ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पशुपालक भाइयों, बछड़े और बछड़ियों की देखभाल शुरुआती दौर में अच्छी तरह से होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की बछड़ी या बछड़ा कल की होने वाली गाय, भैंस या बैल है। इसलिए जन्म से ही इनकी सही देखभाल करनी चाहिए, जिससे पशुपालक भाइयों का खर्च उनके पोषण पर कम आता है और सही समय पर दूध और आमदनी देने लायक हो जाते हैं। तो आप कैसे करें इनकी देखरेख, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिवांगी शर्मा। आज मैं आप सभी को नवजात बछड़ों की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं, एक डेयरी फार्म की सक्सेस तभी है जब हमारे जो बछड़े हैं उनका हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएं और वो बड़े होकर गाय, दुधारू गाय में अच्छी तरह से बड़े हो सके, गाय बन सके जल्दी। पशुपालक भाइयों, जन्म के ठीक बाद बछड़े या बछड़ियों के नाक और मुंह से कफ, श्लेष्मा इत्यादि को साफ करें। आमतौर पर गाय, भैंस, बछड़ा या बछड़ी को जन्म देते ही उसे जीभ से चाटने लगती हैं। इससे नवजात के शरीर को सूखने में आसानी होती है और श्वसन तथा रक्त संचार सुचारू होता है। यदि गाय और भैंस नवजात को न चाटे तो ठंडी जलवायु की स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछकर सुखाएं। हाथ से छाती को दबाकर कृत्रिम श्वसन प्रदान करें। एक बहुत जरूरी पॉइंट ये भी है कि हमको जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसकी नाभि, नेवल, जो हमने नेवल कॉर्ड काटी है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से साफ सुथरे, एक तो साफ, एकदम साफ आपका ब्लेड, साफ बीपी ब्लेड यूज कीजिए। तो सबसे पहले हम नेवल कॉर्ड का सही तरीके से उसको काटेंगे और उसमें रोज कम से कम 5 से 7 दिन उसमें बीटाडीन लोशन हो गया या कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे, नहीं तो कम से कम पोटेशियम परमैंगनेट से तो वॉश कर ही देंगे। अब बछड़ों के मैनेजमेंट में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि जैसे ही काविंग होती है, जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है, उसके 6 घंटे के अंदर ही, या कोशिश कीजिए 2 घंटे के अंदर ही हमको पहला जो मिल्क होता है, जिसको हम तेली कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, शुरू के 6 घंटे के अंदर ही हमको उसको कोलेस्ट्रम पिला देना है, तभी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से डेवलप हो पाएगी। तो कोलेस्ट्रम हम देंगे उनके शारीरिक वजन, जो उनके शरीर का वजन है, जो बॉडी वेट है, उसका 10%। उसके बाद उनको मैनेजमेंट सराउंडिंग का, मतलब जहां हम उनको रखते हैं उस जगह का मैनेजमेंट जरूरी है, जिसको कहते हैं काफ शेड, बछड़ों का शेड। अब उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि उसमें साफ सफाई एकदम सही तरीके से रहे। सराउंडिंग में अगर कीचड़, गोबर वगैरह हुआ तो बछड़े जब बैठेंगे तो नाभि में ही पूरा इन्फेक्शन आएगा। इसी वजह से हमको उनके जो जगह है जहाँ वो रहते हैं उसको भी साफ सफाई रखनी है। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त बछड़े या बछड़ी को 3 से 4 सप्ताह तक मां के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद बछड़े या बछड़ी वनस्पति से प्राप्त पत्ती और घास को पचाने में सक्षम होता है। आगे भी बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाना पोषण की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यह अनाज खिलाने की तुलना में महंगा होता है। अगला हम बछड़ों की देखभाल में जो उनके फीडिंग का जो है, जब बछड़े थोड़े बड़े होते हैं, 3 महीने से बाद होते हैं, उनको हमको धीरे धीरे अच्छा गुड क्वालिटी फीड, अच्छा दाना देना शुरू करना है। एकदम से हम उनके खान पान में परिवर्तन नहीं लाएंगे। जैसे हम पहले उनको दूध पिलाते थे, तो धीरे धीरे पहले दूध कम करेंगे और एक एक मुट्ठी दाना मिलाते जाएंगे। जो अचानक परिवर्तन होगा उससे बछड़ों को दस्त लग सकते हैं। तो एकदम इमीडिएट चेंज नहीं, अचानक परिवर्तन नहीं कि आज तक आप दूध पिलाते, कल से आप दाना खिला रहे हैं, नहीं। आज आप दूध पिलाइए, फिर दूध थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, दाना बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले एक एक मुट्ठी दाना डालेंगे हर बछड़े को। फिर जब आपको लगेगा वो खा रहा है, कुछ दिन में उसको 2-2 मुट्ठी कर देंगे, और दाने में भी अच्छी क्वालिटी का दाना है। फिर जब बछड़े धीरे धीरे बड़े होंगे, दाना खाने लगेंगे, उनका जो ल्यूमन है, जो पेट है, ल्यूमन डेवलप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम दाना बढ़ाएंगे और साथ में भूसा और चारा धीरे धीरे ऐड करेंगे। ध्यान रखें, हर वक्त साफ और ताजा पानी उपलब्ध रहे। बछड़े या बछड़ी को जरूरत से ज्यादा पानी एक ही बार में पीने से रोकने के लिए पानी को अलग अलग बर्तनों में और अलग अलग स्थानों में रखें। पानी को विशुद्ध और रोगाणु तत्वों को हटाने के लिए आप पानी में एक्वा क्योर मिला सकते हैं।
तो टीकाकरण के पहले हम एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें उन्हें पटार की दवाइयाँ देनी, जिसको हम डीवर्मिंग कहते हैं। पटार की दवाई बाजार में भी बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे मिलती है। पेट में होने वाली जो पटार है उसको पेट से निकालना या पटार का इलाज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बछड़े के पेट में पटार रहती है तो जो भी हम उसे दाना देते हैं वो लगता नहीं है शरीर में, तो वज़न नहीं बढ़ेगा उसका। दूसरी बात, हम टीका अगर कर देते हैं तो अगर हम पटार है और हम टीका कर देते हैं तो वो टीकाकरण फेल हो जाता है, जिसको हम वैक्सीनेशन फेलियर कहते हैं। इसलिए हम पहले पटार की दवाई खिलाएंगे जो कि वजन के हिसाब से होती है, बॉडी वेट के हिसाब से। साथ ही साथ हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर बछड़े 6 महीने के हो रहे हैं तो हमको टीकाकरण पे बिल्कुल जोर देना है। भारत में होने वाली बहुत जो गंभीर बीमारियां हैं वो हम सिर्फ टीकाकरण से रोक सकते हैं, जैसे FMD, HS, BQ आपके जो मुख्य हैं, ये प्रमुख हैं, ये बछड़ों में हम टीकाकरण, इनका जो टीकाकरण है ये 6 महीने की उम्र से ही स्टार्ट होता है। टीकाकरण के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखें कि 6 महीने की उम्र में आप अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। टीकाकरण जो होता है जानवरों का वो सीजनल बेसिस पे भी होता है। 6 महीने में आपको FMD, HS, BQ का टीका लग जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद उसका बूस्टर लगता है, फिर वो साल में हर साल रिपीट होता है। तो ये जानकारी भी आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल जाएगी। तो अब आप इस तरह से हम अपने बछड़ों का मैनेजमेंट, उनका देखभाल कर सकते हैं।